हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेजियर टूल, ड्यूअल बेजियर एंड ड्यूअल साइड विद सैटिन फिल की बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर टॉपिक्स है स्टिच स्पेसिंग, ऑटो स्प्लिट चेक बॉक्स, लेंथ, ऑटो जंप पैरामीटर, सेंटर सिंगल ट्रैकिंग, ट्रैकिंग लेंथ, फुल कंपनसेशन, शॉर्ट स्टिच, स्मार्ट कॉर्नर, फिल डायरेक्शन और मल्टीपल डायरेक्शन। सबसे पहले देखते हैं स्टिच स्पेसिंग। ड्यूअल साइड से एक सैटिन ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये जो दोनों स्टिच के बीच में गैप है, इसे स्टिच स्पेसिंग बोलते हैं। सैटिन फिल के बेसिक प्रॉपर्टी में आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा। इसमें वैल्यू अप्लाई करके आप स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ऑटो स्प्लिट चेक बॉक्स। ये ऑब्जेक्ट को हम 13 मिलीमीटर का कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी में ऑटो स्प्लिट दिया गया है। सैटिन फिल से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया होता है, उसमें ऐसे जंप आते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो स्प्लिट शुरू कर देंगे। बीच में जो जंप दिख रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे, वहां पर स्टिचेस ऐड हो जाएंगे। यह सैटिन फिल के अंदर के जंप को हटाने का काम करता है। उसके बाद आता है लेंथ। जब हम ऑटो स्प्लिट ऑन करते हैं, ये लेंथ के हिसाब से ऑब्जेक्ट में स्टिचेस ऐड करता है। स्टिचेस की लेंथ काम ज्यादा करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू ऐड करके हम उसको कम कर सकते हैं। करेंटली यहाँ पर 119 स्टिच का ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑटो स्प्लिट यूज किया गया है। यदि हम लेंथ में 9 अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्टिचेस कम हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट 119 स्टिच का था वह 86 स्टिच का हो गया। उसके बाद में ऑप्शन आता है ऑटो जंप पैरामीटर, जिसका बटन है यहाँ पे जनरल पैरामीटर्स में, और इसका शॉर्टकट है P। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये बटन के ऊपर राइट क्लिक करने से ऑटो जंप पैरामीटर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। स्टिच शॉर्टनिंग, जैकेट एज, ऑटो जंप पैरामीटर, स्मार्ट कॉर्नर। हम ऑटो जंप पैरामीटर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज दी हुई है, ऑटो जंप और ऑटो स्प्लिट। ऑटो स्प्लिट जैसा हम सैटिन फिल की प्रॉपर्टी में यूज करते थे, सेम वही प्रॉपर्टी या पैरामीटर्स में भी है। इसको ऑफ करते हैं, फिर ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑटो जंप और मैक्सिमम स्टिच लेंथ। बेसिकली हम यहाँ ऑटो जंप ऑन कर देते हैं। जंप लेंथ में 5 मिलीमीटर अप्लाई कर देते हैं, तो जो भी 5 मिलीमीटर से बड़ा स्टिच है वो जंप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट में जो जंप है, अगर हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 7 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर की लेंथ करते हैं तब बीच में केवल एक ही स्टिच होगी, जंप की लेंथ बढ़ जाएगी। अब प्रॉपर्टी के अंदर ऑप्शन है मैक्सिमम स्टिच लेंथ। इसमें 12.1 अप्लाई किया है। एम्ब्रॉयडरी मशीन में मैक्सिमम स्टिच लेंथ 12.1 का होता है। मशीन 12.1 मिलीमीटर तक का लंबा स्टिच गिरा सकता है। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में जंप नहीं चाहिए और ऑटो स्प्लिट भी यूज नहीं करना है, जंप को रिमूव करने के लिए ऑटो जंप को भी ऑफ कर देंगे।
फिर ओके प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट में से जंप रिमूव हो जाएंगे। अगर हमें बीच में आने वाले स्टीचेस को हटाना है तो ऑटो जंप में भी 12.1 अप्लाई कर देंगे। उसके बाद भी स्टीचेस रिमूव नहीं हुए तो हम ऑब्जेक्ट का साइज चेक करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट 12.90 mm का है। इसको हम चेंज करके 12 मिलीमीटर्स का कर देंगे। तो बीच के सारे स्टीचेस रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में ऑप्शन है सेंटर सिंगल ट्रैकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग है। ऑब्जेक्ट नीचे से बनना शुरू होगा और ऊपर जाके एंड होगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड जॉइन कर देंगे तो बीच में ट्रैकिंग आएगा। पहले ये ऊपर के साइड बनता हुआ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट नीचे साइड बनता हुआ आएगा। ट्रैकिंग की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए जनरल पैरामीटर में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है सेंटर सिंगल ट्रैकिंग। ये क्या काम करता है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट में ट्रैकिंग लाइन साइड में आ रहा है। अगर हमें इसे सेंटर में लाना है, सेंटर सिंगल ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो ऑब्जेक्ट में ट्रैकिंग लाइन सेंटर में आएगा। यहाँ पर ट्रैकिंग लेंथ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम ट्रैकिंग में जो स्टिच आते हैं उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। ये 4 मिलीमीटर्स का है क्योंकि हमने यहाँ पर 4 अप्लाई किया है। इसको हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम यहाँ 6 अप्लाई करते हैं। देन ओके प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग 6 मिलीमीटर्स का हो गया है। उसके बाद हम सीखेंगे पुल कॉम्पेंसेशन। जब भी हम सैटिन फिल का कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो स्टिचेस हमेशा ड्राइंग की बाउंड्री टीके आती है। अगर हमें स्टिचेस को ड्राइंग लाइन के बाहर ओवरलैप करना है तो हम पुल कॉम्पेंसेशन का यूज करते हैं। पुल कॉम्पेंसेशन का ऑप्शन जनरल पैरामीटर में आता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर पुल कॉम्पेंसेशन का ऑप्शन ऑन करना है। तो जो स्टिचेस ड्राइंग लाइन के अंदर आ रहे थे वो ड्राइंग लाइन के बाहर थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएंगे। स्टिचेस को कितना ओवरलैप करना है वो हमें सेट करना है। पुल कॉम्पेंसेशन के सामने एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर जितना स्टिचेस को ओवरलैप करना है वो वैल्यू अप्लाई करना होता है। अभी हम 0.50 mm अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर स्टिचेस 0.50 mm ओवरलैप हो गया। हम यहाँ पर मेजर करके देख सकते हैं। उसके अंदर एक और ऑप्शन है साइड्स। ये ऑप्शन ड्यूल साइड या ड्यूल बेजर से बनाए हुए ऑब्जेक्ट में यूज होता है। ऑब्जेक्ट में पहले हमें देखना होता है कि कौन सा साइड 1 है और कौन सा साइड 2 है। जहां स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो पहला साइड है, उसका अपोजिट वाला दूसरा साइड है। अगर हमें ऑब्जेक्ट के किसी एक साइड में स्टिचेस को ओवरलैप करना है तो हम साइड्स का यूज कर सकते हैं। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट साइड में ओवरलैप करना है तो साइड 1 पर क्लिक करेंगे। ये पहली साइड में ओवरलैप हो जाएगा। अगर सेकेंड साइड में ओवरलैप करना है तो साइड 2 पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों साइड में ओवरलैप करना है तो बोथ साइड सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों साइड में ओवरलैप हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट। ये क्या काम करता है वो देखते हैं। जो भी हमने वैल्यू अप्लाई किया होता है ओवरलैपिंग के लिए वो पूरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग कहीं पर ज्यादा करना है और कहीं पर कम
तो उसके लिए हम स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। अभी हम पोल कंपनसेशन में 1 mm अप्लाई करते हैं। स्टीचेस पूरे ऑब्जेक्ट में ओवरलैप हो गए हैं। अभी हमें ये ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग 1 mm का ही चाहिए, पर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ओवरलैपिंग कम होता जाना चाहिए। उसके लिए स्टार्ट ऑफसेट में 1 अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम हो गया है। अगर आपको एंड में ज़्यादा ओवरलैपिंग करना है और स्टार्टिंग में कम तो एंड ऑफसेट का यूज करेंगे, तो स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग कम हो जाएगा। एंड ऑफसेट में 1 अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग कम हो गया है और एंड में ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट कॉर्नर। हम यहाँ पर एक वी शेप का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट को सेंट्रल फिल में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉलम विड्थ में 3 mm अप्लाई करेंगे और उसमें सैटिन फिल अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट में कॉर्नर पर परफेक्टली स्टिच नहीं पड़ रहा है। कॉर्नर पर परफेक्टली स्टिच गिराने के लिए हम स्मार्ट कॉर्नर का यूज करेंगे। ऐसा सेम ऑब्जेक्ट हम ड्यूअल साइड से ड्रॉ करते हैं। ड्यूअल साइड वाले ऑब्जेक्ट में जो स्टिचिंग इफेक्ट है वैसा इफेक्ट अगर हमें सेंट्रल फिल वाले ऑब्जेक्ट में चाहिए, उसके लिए हमें पहले सेंट्रल फिल वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और स्मार्ट कॉर्नर के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर स्टिचिंग इफेक्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन है शॉर्ट स्टिच। ड्यूअल साइड या ड्यूअल बेजियर से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। एक साइड बड़ा ड्रॉ करेंगे, दूसरा साइड छोटा ड्रॉ करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम ड्यूअल साइड से कुछ इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। पहला साइड छोटा ड्रॉ करेंगे, दूसरा साइड बड़ा ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड में स्पेसिंग ज़्यादा दिख रहा है, पर पहली साइड में स्पेसिंग कम दिख रहा है। ऐसा स्टिच अगर कपड़े पर पड़ेगा तो कपड़ा फट जाने की संभावना रहती है, तो हम इसमें शॉर्ट स्टिच का यूज करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट स्टिच का बटन दिया गया है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो स्टिच गिर रहे तो वो शॉर्ट स्टिच की मदद से अल्टर हो गए। स्टिचेस थोड़ा अंदर की साइड पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल डायरेक्शन। अगर हम बेजर विथ सैटिन फिल से या ततामी फिल से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, तो उसमें डायरेक्शन देने के लिए फिल डायरेक्शन का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर बेजर विथ सैटिन से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के फिल का डायरेक्शन चेंज करना है, उसके लिए हम फिल डायरेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर इसका बटन दिया गया है। इसका शॉर्टकट की Alt+R है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर फिल डायरेक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर जिस डायरेक्शन में चाहिए उधर ये लाइन को मूव करेंगे। हम जैसे जैसे लाइन को मूव करते हैं इसका डिग्री भी बताता है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे, जिससे डायरेक्शन मोड ऑफ हो जाएगा। अगर आपको डिग्री वाइज एंगल चेंज करना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Shift+R।
Shift+R प्रेस करने से रोटेशन एंगल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जो भी आपको डिग्री चाहिए वो यहाँ पर अप्लाई करना है। हमने 45 अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट के फिल का डायरेक्शन 45 का हो गया। अभी हम Shift+R प्रेस करके 90 अप्लाई करते हैं तो जो स्टिचेस है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। Shift+R प्रेस करके हम यहाँ पर 0 डिग्री सेट करेंगे तो स्टिचेस का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल डायरेक्शन। मल्टीपल डायरेक्शन का यूज हम 3 टूल्स में कर सकते हैं, बेजर, ड्यूअल साइड। सबसे पहले हम बेजर से बने ऑब्जेक्ट में मल्टीपल डायरेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर इसका टूल भी दिया गया है। इसका शॉर्टकट की Alt+Shift+R है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल डायरेक्शन के टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। हमें जिस डायरेक्शन में स्टिचेस करना है उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। पहले फर्स्ट क्लिक करेंगे फिर दूसरी साइड में सेकंड क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे और एंगल देते जाएंगे। अब हम मल्टीपल डायरेक्शन का यूज ड्यूअल साइड के ऑब्जेक्ट में करते हैं। ड्यूअल साइड में भी डायरेक्शन देने का सेम मेथड है। जैसे जैसे आप एंगल देते जाएंगे वैसे वैसे स्टिचेस का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। स्मार्ट कॉर्नर्स का यूज हम ड्यूअल साइड के ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर हमें इन स्टिचेस को सही करना है तो हम स्मार्ट कॉर्नर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टिचेस परफेक्ट आएंगे।